शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लहो कलम तेरे हैं। माय फ्रेंड, आज हम फर्स्ट क्लास में नक्स वामिका की माइंड की सिम्टम पढ़ रहे हैं। तो इसमें पहली सिम्टम इसकी है इरिटेबल, क्वलसम। एक बात याद रखें, नक्स वामिका का पेशेंट बहुत झगड़ालू होता है, बहुत ज़्यादा झगड़ालू होता है, सड़ियल मिजाज, टिपिकली बड़ा ही सड़ियल मिजाज, इंतहाई सड़ियल मिजाज, बड़ा गुस्से वाला और झगड़ालू, छोटी छोटी बातों पे लड़ने वाला। ठीक है, तो ये इरिटेबल है, क्वलसम है, स्पाइटफुल। स्पाइटफुल मतलब कीना परवर, बुग्स रखता है अपने अंदर, इल विल रखता है किसी के बारे में। ठीक है, कोई अच्छे ख्यालात नहीं रखता किसी के बारे में, वो किसी का इसी टो में रहता है कि इसका कोई नुकसान हो तो वो खुश हो। कीना बुग्स इसके अंदर बड़ा होता है नक्स वामिका के अंदर। इसको इतनी बड़ी सफ़ेद चादर पे वो छोटा सा बारीक धब्बा ब्लैक नज़र आ जाएगा, लेकिन वो इतनी बड़ी सफ़ेद चादर नज़र नहीं आती। ये बड़ी पिक्चर है, ये बहुत बड़ी नक्स वामिका के पेशेंट की। ओवर सेंसिटिव टू नॉइस, स्मेल, लाइट एंड म्यूज़िक। ओवर सेंसिटिव, ये जितने भी एक्सटर्नल इम्प्रेशंस हैं, ठीक है, बाहर से कोई आवाज़ें आ रही हैं, रोशनी है, कोई बात नहीं कर रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, जितने भी आउटर एक्सप्रेशंस हैं जो बाहर से चीज़ें हैं, मसलन लाइट आ रही है, शोर है, ठीक है, खुशबू है, तेज़ फ्रेगरेंसेस को बर्दाश्त नहीं है, ठीक है, इसके साथ म्यूज़िक इसको बर्दाश्त नहीं है, स्मेल तेज़ इसको बर्दाश्त नहीं है। तो जितने भी एक्सटर्नल इम्प्रेशंस हैं उसके बारे में ये बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव है। यानी मामूली सा शोर जो आम बंदे को एनॉय नहीं कर रहा, आम बंदे को डिस्टर्ब नहीं कर रहा, नक्स वामिका को फ़ौरन वो अच्छे तरीके से उसको हिला के रख देगा, उसको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा। नेक्स्ट सिम्टम में इल ह्यूमर्ड, रेजिस्टेंस ऑब्स्टिनेटली द विशेज ऑफ अदर्स। इल ह्यूमर्ड, शॉर्ट टेम्पर्ड है, बड़ा ही चिड़चिड़ा मिजाज है इसका, ठीक है, और टिपिकली ख़ासकर जो दूसरे लोगों की विशेज़ होती हैं उनके हवाले से ये बहुत ही इसका बुरा रवैया होता है, उनको कभी भी फुलफ़िल नहीं होने देता। सपोज़ कोई उसका कोई सबॉर्डिनेट है, ठीक है, किसी ऑफिसर का, वो ऑफिसर से सबॉर्डिनेट छुट्टी मांगता है कि मुझे कोई फ़लाँ ज़रूरी काम है या किसी की डेथ हो गई है, ये हो गया, मुझे छुट्टी दे दें, तो ये उसको इतनी जल्दी आसानी से छुट्टी नहीं देगा। वो ये कहेगा यार तुम छुट्टियाँ करते रहते हो, कभी तुम्हारा कोई मर जाता है, कभी कोई मर जाता है, कभी कोई काम हो जाता है, इस तरह से उसका वो अच्छे खासी वो उसकी जाट जब्त करेगा। ये उसका टेम्परामेंट होता है नक्स वामिका का, टिपिकली इल ह्यूमर्ड। नंबर 5 है एवरी हार्मलेस वर्ड ऑफेंस। मामूली सी बात, हार्मलेस वर्ड, वो वर्ड जो कि गलत नहीं है, जो कि नुकसानदेह नहीं है, वो भी इसको ऑफेंड करता है, वो भी इसकी जाके दिल पे लगता है। मामूली सी बात, कोई मसलन एक बात को आपने 2 मरतबा कह दिया, इससे भी उसको गुस्सा आ जाएगा। इतना ये दो लोगों की बातों से ये बंदा सेंसिटिव होता है। नंबर 6, डिज़ायर टू टॉक अबाउट वंस कंडीशन विद एंक्शियस रिफ्लेक्शन अबाउट इट। अपनी कंडीशन के बारे में बड़ा चढ़ा के बयान करता है। अपनी जो कंडीशन, अपनी बीमारी के बारे में ऐसे बताएगा कि जैसे कोई ये जनाब अकेला बीमार हुआ है और दुनिया में कोई बीमारी नहीं है। हाइपोकॉन्डियासिस है ना, अपनी बात को बढ़ा चढ़ा कर बयान करता है, ठीक है। इस तरह से नंबर 7 है एंग्जाइटी विद इरिटेबिलिटी एंड इंक्लिनेशन टू कमिट सुसाइड बट इज़ अफ्रेड टू डाई। एंग्जाइटी विद इरिटेबिलिटी, एंक्शियस, बेचैन, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, हर वक्त गुस्से का जहन में छाए रहना, और एक एंग्जाइटी का होना, और इस तरह की सोचों की वजह से ये चाहता है कि ये सुसाइड कर ले, ख़ुदकुशी कर ले, लेकिन मौत से भी डरता है, कि मैं मर ना जाऊं, मौत से भी डरता है। नंबर 8 है टाइम पासिस वेरी स्लोली। टाइम पासिस वेरी स्लोली, टाइम बड़ा आहिस्ता गुजरता है इसका। मसलन जो घंटा है वो कई घंटों के बराबर टाइम पास होगा, ठीक है। बाज़ कुछ होता है कि टाइम गुजर है सही स्पीड से, बाद लोग ऐसे फील करते हैं जैसे यार अभी टाइम नहीं ख़त्म हो रहा,
ठीक है। इस तरह से अब हम अगली सिम्टम करते हैं। इसकी नेक्स्ट सिम्टम है इसमें हाइपोकोंड्रियासिस। नंबर 9, हाइपोकोंड्रियासिस का मतलब होता है कि ऐसे लोग जो कि अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी बीमारियों को, अपनी बातों को बहुत बढ़ा चढ़ाकर, एबनॉर्मली बढ़ा चढ़ा कर बयान करते हैं। एबनॉर्मली, नॉर्मली नहीं, ठीक है। तो बीमारी को भी ऐसे बयान करेंगे, अपनी परेशानियों को भी ऐसे बयान करेंगे, ठीक है। तो वो इतनी होती नहीं है जितनी वो बढ़ा चढ़ा कर उसको बयान करते हैं। ये हाइपोकोंड्रियासिस की डेफिनेशन होती है बेसिकली। ये बड़ा टेक्निकल वर्ड है साइकोलॉजी का। नंबर 10 है डिसइंक्लिनेशन टू वर्क। डिसइंक्लिनेशन टू वर्क, काम करने से इनको नफरत होती है, रुझान इनका काम करने की तरफ नहीं होता। डिसइंक्लिनेशन टू वर्क। नंबर 11, एलिमेंट्स फ्रॉम मेंटल एक्सर्शन। एलिमेंट्स फ्रॉम मेंटल एक्सर्शन। मेंटल एक्सर्शन मीन जहनी एक्सर्शन जो करते हैं, मसलन पढ़ रहे हैं, कोई और इस तरह के वर्क कर रहे हैं, वो सारा काम करने से इनको उसके बाद जो बीमारियां आ जाती हैं, सर में दर्द होती है या कोई और वर्टिगो, चक्कर, ये इस तरह से मसले मसाइल हो जाते हैं, ये चीज़ें सारी आ जाती हैं। नंबर 12 है एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर। गुस्से की वजह से जो बाज़ बीमारियां आती हैं वो भी इसी के अंडर आ जाती हैं सारी। नंबर 13 है मेंटल डिस्टर्बेंस। पेशेंट टॉर्चर्ड विद द फिक्स आइडिया। एक ही बात उसके जहन में अड़ी रहती है, वो निकलती नहीं है, वो बार बार उसको तंग करती है। बाज़ बच्चे भी ऐसे होते हैं कि उनके जहन में ऐसी कोई पीछे से कोई जेनेटिकली कोई चीज़ मिली होती है उनको, वो उसी के ऊपर अड़े रहते हैं, अपनी उस हरकत से बाज नहीं आते, बार बार वही काम रिपीट करते हैं। इसी तरह इसके अंदर वो ही इसकी जो हैबिट है, कोई बात होती है, वो इसकी उसके जहन में अड़ी होती है कि उसको बार बार रिपीट करता है, बार बार रिपीट, वो निकलती नहीं है, उसके जहन से बाहर ही नहीं निकलती। वो ये एक बड़ी टॉर्चरिंग कंडीशन होती है पेशेंट की। पेशेंट जान छुड़ा रहा होता है कि जनाब मेरे साथ ये क्या हो रहा है, मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं सोचना नहीं चाहता ऐसा, वो बार बार ऐसी ही सोच मुझे डिस्टर्ब कर रही है। तो ये नक्स वामिका की बहुत बड़ी सिम्टम है, ये कोई छोटी बड़ी सिम्टम नहीं है ये। सो नेक्स्ट है ईजीली, और ये सिम्टम इस तरह की एक हमारी दवा है सिलिशिया, उसके अंदर भी सिम्टम पाई जाती है, ठीक है। तो ईजीली एरर्स इन स्पीकिंग, जब ये बोलता है पेशेंट तो बोलने के दौरान ये एरर्स करता है, स्पेलिंग्स की मिस्टेक करेगा, वर्ड्स को गलत बयान करेगा, जो वर्ड बोलना है वो उसके उल्ट बोल देगा, एरर्स आएंगी इसकी ड्यूरिंग स्पीकिंग। हालांकि ये बड़ा इंटेलेक्चुअल मैन होता है, पढ़ा लिखा आदमी होता है, ठीक है, और पढ़ने लिखने वाला होता है। नेक्स्ट है वेरी मच इनक्लाइन टू वायलेंटली रिप्रोच अदर्स फॉर देयर फॉल्ट। कोई बंदा उसका कोई सबॉर्डिनेट है या कोई दोस्त है, कोई गलती कर लेता है, कोई मिस्टेक कर लेता है, तो उसके फॉल्ट को नहीं छोड़ता कि तुमने ये गलती की थी, तुमने ये गलती की थी, यानी रिप्रोच बार बार उसको उसका फॉल्ट जो है वो उसकी याद दिलाता रहता है। नंबर नेक्स्ट है कैन नॉट बेयर रीडिंग और कन्वर्सेशन, इरिटेबल, विशेस टू बी अलोन। कैन नॉट बेयर कन्वर्सेशन, यानी मसलन को लोग बोल रहे हैं, ठीक है, उनकी बातों को ये बर्दाश्त नहीं करेगा, ठीक है, और एंड विशेस टू बी अलोन, तन्हा रहना पसंद करेगा। क्या करेगा? तन्हा रहना पसंद करेंगे। सो माय डियर फ्रेंड, आज हमने नक्स वामिका की माइंड किस्म में पढ़ी हैं, कल हम इंशाल्लाह इसकी गाइडेंस में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।